ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। प्रभु। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार, मन के फरिश्ता उतरो इस साथ। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं तुम कितने खुश नसीब हो ना, कितने खुश नसीब हो बाबा, जब तुम बाबा कहते हैं जब तुम ये 84 का चक्र पूरा करते हो, तो बाबा कहते हैं तुमको, बाबा कहता है अंत समय बस एक नई याद आती, तुम कितने खुश नसीब। और दुनिया वाले तो बाबा कहता है ऐसे ही कहते रहते हैं कि मरते समय भगवान को याद करो, आखिरी क्षण राम। तुम्हारे जैसा बाबा कहता है मुझे खुश नसीब और कोई है, क्योंकि तुम बच्चे ही जानते हो कि ये दुनिया इस समय, बाबा कहता है देखो कब्र दाखिल है ना, इस दुनिया को बाबा कहता है जैसे कब्रिस्तान, चलती फिरती, बाबा कहता है यहाँ जैसे तुम लाशें देखते हो। किसी में बाबा कहता है वो रूह की खुशबू ही नहीं आती, रूह की खुशबू नहीं है, बाबा कहता है चलती फिरती लाश। तो बाबा कहता है ऐसी लाशें देखो है तो कलयुग, लेकिन बाबा कहता है वो इसी को स्वर्ग मान। बाबा कहता है यहाँ सोने की लंका दिखाई देती है, ऊंचे ऊंचे महल टावर। कहता है ना बाबा देखो 100 साल में माया का भी कितना, बाबा कहता है धूम मची माया। एरोप्लेन इन्हीं 100 सालों में निकल आए, इन्हीं 100 सालों में बाबा कहता है देखो बिजली की इन्वेंशन भी हो गई, और बिजली से तो बाबा कहता है टेलीफोन भी आ गए, अब तो हर जेब में पूरी दुनिया चलती है। तो इस समय तो बाबा कहते हैं बच्चे माया की भी धूम है, इसको अश्रोही बल कहता, और दुनिया इसको बाबा कहता है वो स्वर्ग मानती है। बाबा कहता है बच्चे ये स्वर्ग कैसा है, ये तो बाबा कहता है अल्पकाल का है, बस अभी गया कि गया, अभी गया कि गया। रास्ते पे चलता है आदमी, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई और बात हो जाए, वो धरा धराया पैसा, वो महल, वो सब पीछे छूट जाता है, चेहरे फीके हो जाते हैं, उदास दुखी परेशान। बाबा कहते हैं तुमको माया नहीं दिखाई देती, जब तक मायापति ना आए तब तक बाबा कहता है तुम ये समझ ही नहीं सकते कि ये दुनिया कब्रिस्तान बन चुकी है। तुम तो बाबा कहता है रोज नित्य नूतन सपने देखते हो, एक बंगला बने न्यारा। अब बाबा कहता है बच्चे, सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भगवान जब आते हैं ना तो आकर के क्या करते हैं। बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को समझदार, अपने बच्चों, वैसे तो बाबा कहता है सारा जगत ही कहते हो राम का पसारा है। बाबा कहते हैं बच्चे हर औलाद बाप की आज्ञाकारी थोड़ी होती है, औलाद तो सभी है। बाबा कहता है आज्ञाकारियों की बात, आज्ञाकारी हैं ये हनुमान, ये महावीर, जो राम काज करिबे को आए। नहीं तो हनुमान भी गृहस्थी बचाता, अपनी 4 बच्चे होते, दुकान मकान फैक्ट्री जमीन जायदाद खेती बाड़ी। आज कोई याद करता महावीर को? बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से। बाबा कहते हैं देखो आत्मा, आत्मा बाबा कहता है बच्चे वो तीखी चीज है ना। और बहुत सुंदर बाबा ने इसको समझाया है।
बाबा कहता है आत्मा इतनी तीखी है ना, सेकंड्स में बाबा कहता है, सोचो किसी ने यहाँ शरीर छोड़ा और उसका अगला अगर कोई पार्ट है, सोचो लंदन में है, अमेरिका में है, बाबा कहते हैं सेकंड में आत्मा उड़कर वहां पर अपना पार्ट बजाएगी, सेकंड में। कितनी बाबा कहता है तीखी है आत्मा, रॉकेट से भी तीखी। लेकिन यहाँ बाबा कहता है तुम भूल ये कर जाते हो, तुम सोचते हो जिसने नाम जप लिया, जिसने संन्यास ले लिया, वो उड़कर भगवान के पास चले जाएंगे। नहीं बाबा, तीखी तो है आत्मा। कहीं पर भी बाबा कहता है पाठ बजाना है तो, लेकिन बन के फरिश्ता उड़ चलो, बाबा कहता है बच्चे ये ताकत आत्मा में नहीं। पाठ बजाने तो वो जा सकती है किसी भी शरीर में, कहीं पर भी, कोई भी स्थान, लेकिन वो मुक्ति धाम तक नहीं आ सकती जब तक बाबा कहता है बच्चे उस आत्मा को योग के पंख नहीं मिलते। एक पंख पर अगर पक्षी उड़ना चाहे तो उड़ सकता है, पंछी को भी दो पंख चाहिए। तो बाबा कहते हैं मुझे पाठ बजाना तो ये तो ड्रामा बना बनाया शूट हुआ ही पड़ा है, बस रिपीटिशन चलती जाती है। लेकिन तुमको बाबा कहता है मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए, सुख देने के लिए, बाबा कहता है मेरी नियुक्ति है, मेरा भी पार्ट फिक्स्ड है। बाबा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति, माना सुख और शांति का वर्षा तुमको बाप से मिलता, इसीलिए तो तुम मुझे याद करते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम शरीर तो कितने लेते और छोड़ते, लेकिन फरिश्ते बन के संसार से कभी नहीं निकल पाते बिना, बाबा कहता है बच्चे मेरी प्रेजेंस के। भगवान आए तो मुक्ति दे, इतनी समझ दे हमको कि तू बीज स्वरूप आत्मा, एक बीज को आकाश छूने के लिए धरनी में जाना पड़ता है भैया, है ना। ये हमारी 84 जन्मों की एक ट्रैवलिंग रही है। मैं आत्मा बीज स्वरूप हूँ और आसमान छूने के लिए, माना अपने सत्य को पाने के लिए मुझे कितनी धरनियों में, कितने शरीरों में प्रवेश करना पड़ता है ना। वृक्ष देखते हो ना, कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष। आदमी की हाइट कितनी होगी, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट। वृक्ष की हाइट देखो आप, वृक्ष की हाइट, वो ऊंचे ऊंचे तने, ऊंची ऊंची डालियां। बीज को तो आप मुट्ठी में पकड़ लोगे, पेड़ को पकड़ लेगा। कई तो मैंने पेड़ देखे हैं पार्कों में पड़े हुए, ये मोटे मोटे तने हैं, दो आदमी भी इकट्ठे मिल जाए, बाजुओं को मिला ले तो उसको, उस तने को पकड़ नहीं सकते, कितने मोटे मोटे पेड़। बाबा कहते हैं बच्चे तो जो आत्मा की ये यात्रा थी, अपने सत्य को पाने के लिए, माना आसमान को छूने के लिए तुमको धरती पे जाना पड़ता, शरीर में प्रवेशता करनी पड़ती है। फिर तुम्हारे, बाबा कहता है, अंदर वो नूंधा हुआ जो खेल है, पार्ट है, वो बाबा कहता है धीरे धीरे खुलता जाता है, धीरे। आज सुबह जब हम उठे ना, तो पता नहीं ऐसा उठते ही पहली चीज जो आई माइंड में, तो क्या आई, मन कह रहा है शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम। बस अभी यहाँ तक आते आते कितने काम करे होंगे, कितनी ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ जहाँ थकावट भी फील हो रही है, समय का भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बार बार सुबह से शुरू करो अंताक्षरी, है ना। वहां अंताक्षरी क्या होती है, एक गाना खत्म दूसरा शुरू, एक गाना खत्म दूसरा शुरू, एक गाना खत्म दूसरा शुरू। मन भी सारा दिन एक गाना शुरू, फिर एक खत्म, फिर एक शुरू, फिर एक खत्म। कितने काम गिनाता जाता है, गिनाता जाता है, ये कर वो कर, जल्दी 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 जल्दी।
अंताक्षरी, मैंने कहा बाबा ये अंताक्षरी खेली आज मैंने सारा, लेकिन लेके हरी का बहुत लाइट, कि मैं कुछ कर रही हूँ क्या, ये मेरी थकावट, मुझे कुछ चाहिए जल्दी जल्दी काम निपटा के, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ना भी हो काम, इसी पल सांस छूटना हो, रेडी, लेके हरी का नाम। ये योग बड़ा अच्छा है बाबा, खेल खेल में। तो बाबा कहते देखो, वो वृक्ष, बाबा कहता है जब अपने वर्चस्व पे होता है ना, तो जवान होते हैं ना पेड़, कैसे उसके पत्ते हरे भरे से दिखाई देते हैं, झूमता है ऐसे, झूम बराबर झूम शरा, ऐसे झूमता है हवाओं में, नाचता है। बीज तो नहीं नाच सकता, पेड़ नाचता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू प्रश्न पूछ रहा था मुझसे कि भगवान मुझे क्यों भेजा, मेरा पार्ट कैसा, बाबा ने, यहाँ बैठ तो सही, मेरी जमात में बैठ बाबा, तुम जो हो जैसे हो, मेरे ही हो, मेरे जैसे ही हो। क्यों बाबा कहता है इन पार्ट से तुम बंद कर, इन्हीं चश्मों से एक दो को देखते रहे, कि फलाने का पार्ट कितना अच्छा है, देखो यज्ञ में उसने कितनी सेवा करी, लेकिन मैं आज कहा हूँ शुरू करो अंताक्षरी, आज मैंने अंताक्षरी खेली है। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों में अनेक ऋतुएं, अनेक युग बदल गए, अनेक शरीर बदल गए, अनेक परिवार बदल गए, अनेक तेरे कर्म बदल गए, तब तू अपने सत्य को पाया। तूने राम राज्य रावण राज्य सब देख लिया, अब तूने अपने सत्य को देख कि अरे मेरी यात्रा तो वहां से शुरू हुई थी, बस मैं तो वही था, बन के फरिश्ता उड़ चलूं, हे योगी सत्साज। ये एक लंबी यात्रा थी, ये तन, ये बच्चे, ये नाम, ये मेरे कर्म, मेरी भक्ति, मेरे पाप, मेरे पुण्य, बाबा कहते हैं मक्कड़ जाल है और लार नहीं निकालो, मेरे मेरे की, बन के फरिश्ता, रिवर्स गेयर, आ जाओ वापस, तूने छू लिया ना अपने सत्य को। 84 जन्म की बाबा कहता है यात्रा करी, इतने बाबा कहता है जन्म लिए, इतने बाबा कहता है तुमने दुख तकलीफें भोगी, अंत में क्या पाया। हमसे कोई यहाँ बैठकर पूछे कि तुम यहाँ 9 बजे रोज सारे इकट्ठे हो जाते हो, क्या मिलता है यहाँ तुमको, क्या कहोगे? हम्म? सबके अपने अपने जवाब। बाबा कहते हैं तुमको क्या मिला, जीरो अंडा, खाली, कुछ भी नहीं है, टीवी बंद कर दो, स्क्रीन खाली, ना कहीं महल था, स्क्रीन पर तो बहुत कुछ दिखता है ना, टीवी की स्क्रीन पर बाजार दिखते हैं, एरोप्लेन दिखते हैं, समंदर दिखता है, रॉकेट दिखते हैं, परिवार दिखता है, दुख दिखते हैं, तकलीफें दिखती हैं, भावनाएं दिखती हैं, लेकिन जैसे ही टीवी को बंद कर दो, कोई भी नहीं है स्क्रीन पर, साइलेंस। बाबा कहता है मुक्ति, कभी सोचा था तो, मुक्ति बस इतनी सी है कि बाहर से दृष्टि हटाकर भीतर करो, मुक्त कर दो। बाबा ने कहा दुनिया के पंडित बैठे हैं, ये दुनिया को मुक्ति बांट रहे हैं, मंत्र पढ़ पढ़। बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक ही मंत्र पढ़ते जाना, मन मना भव, ये पुरानी दुनिया का विनाश, मन मना। बाप बैठकर हम बच्चों को स्वर्ग की स्थापना, वो राज्य भाग हमको दे रहा है,
ब्राह्मण बना, किसी पाठ से बंधे ही नहीं, न कलयुग के इन 42 पाठ से बंधे, ना संगम के इस ब्राह्मण पाठ से बंधे, ना सतयुग के उन 8 जन्मों से बंधे, मुक्ति बना बनाए। अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है वो सिर्फ अभी है। जैसे ही बाबा कहता है ये शरीर तुम्हारा छूटेगा ना, बाबा कहता है आत्मा को ये जो ज्ञान और योग के 2 पंख मिले हैं, अभी मिले सकते, फिर भूल जाएगी, फिर वो घर, वो बाप, वो अतीन्द्रिय सुख, बाबा कहता है वो सब मर्ज हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, शरीर की उम्र देखें, कोई कहेगा मैं 40 का हूँ, कोई कहेगा मैं 32 का हूँ, कोई कहेगा 50 का हूँ, लेकिन जब हम याद करें अपने बचपन को, है ना, तो 6 महीने में क्या था मैं, 1 साल में क्या था मैं, वो मर्ज्ड है अंदर। थे तो सही, 1 हफ्ते में भी थी मैं, 15 दिन की भी थी मैं, 6 महीने की भी थी मैं, लेकिन मर्ज्ड है, मुझे तो भूला ही हुआ है। याद, बाबा कहता है ऐसे ये संगम ना तुमको भूल जाएगा, इसलिए कहता हूँ कि बच्चे तुम कितने खुश नसीब हो। लेकिन बाबा कहता है ये माया की ग्रहचारी है, ये तुमको, बाबा कहता है इस सुख का अनुभव भी नहीं करने देती, तुमको ऐसा बाप ही भूल जाता है जो तुमको मुक्ति, सुख, शांति का वर्षा देने के लिए आया। कितना बाबा कहता है तुम कर्मों में, कर्म कांडों में, दुख परेशानियों में, बाबा कहता है इस कदर घिर जाते, है ना। कर्म करता है ना आदमी, सारा दिन कर, फुर्सत होती है किसी के पास, खाली शरणों में भी ये चल रहा होता है, ये फिर की चलती, ये चक्र चलता रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे इस गोल गोल चक्र के बीच में तू कौन, वो कभी नहीं घूमता, चक्र घूमता, वो बाबा ने कहा फिक्स्ड है, अचल है, तभी वो चक्र को घूमता हुआ देखता है कि थोड़ी देर पहले मन ऐसे सोच रहा था, थोड़ी देर पहले मन उदास था, तेरा फोन आया तो मेरे को थोड़ा मूड अच्छा हुआ, है ना। वो साक्षी है, वो एक रस है, वो मन के इन मूड्स को देखता, इन हलचल्स को देखता। अब बाबा कहते हैं बच्चे बन के फरिश्ते, इनसे बाबा कहता है अभी कोई अटैचमेंट नहीं बात, कि मेरा मन उदास तो मैं उदास। बाबा कहता है आप तो, बाबा कहते हैं बच्चे अब 84 जन्मों के, बाबा ने कहा बच्चे तुम अपनी विराट लीला को देख रहे हो, ममता पाठ तो खेलेगी, संगम पर एक नया पाठ खुल गया। हाँ, हम कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए, जबकि अपने माँ बाप तो बैठे ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना है, ब्रह्मा के संकल्प से दुनिया रची गई है, तो हम ब्राह्मण बन गए, माना नॉलेजफुल बन गए। अब हम दुनिया को हद के चश्मे से नहीं देखते, है ना, कि मेरा जन्म इस घर में हुआ, मेरा जो रोल है इस जन्म में, वो नहीं, हद का नहीं, अब बेहद। अब भगवान मुझको किस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या करवा रहा है ना। अब वो बीज है, उसके आसमान छूने का समय आ चुका, अपने सत्य को छूने का समय आ चुका। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने सत्य को देखो, आप केवल ये बीज का तना ही नहीं, और आगे हो, है ना, तुम केवल देव आत्माएं नहीं हो, और आगे हो। तुम केवल त्रेता की नहीं हो कि ये इतनी डाल डालियां निकली, तुम केवल द्वापर की नहीं हो कि इतने पत्ते, इतने ये सब, तुम केवल कलयुग की नहीं हो कि ये कर्म भोग मेरे सामने आज बाबा ने कर। पूरे पेड़ को देख लो एक साथ, जड़ को भी देख लो, तने को भी देख लो, डाल डालियों को भी देख लो, एक ही बीज से निकले हैं सारे, लेकिन बाबा कहता है एक ना मिले दूसरे से, जड़ें अलग है, तना अलग दिखाई देता है, डाल डालियां अपनी मस्ती में, किसी का मुंह इधर, किसी का उधर, कहते हो ना, औलाद का मुंह एक का इधर, एक का उधर,
इनके बाबा कहता है देखो अनेक जन्मों के अनेक, बाबा कहता है ये पत्ते, ये संस्कार, ये कर्म जुदा जुदा, एक पत्ता पेड़ का ना मिले दूसरे पत्ते से। मुझ आत्मा का एक शरीर न मिले दूसरे शरीर से, है तो मेरे ही 84 शरीर, लेकिन नहीं मिले। संस्कार हर जन्म के जुदा जुदा, मेरा विराट रूप बाबा कहता है दिखाई देता है। जब बाबा कहता है तुम अपने संपूर्ण सत्य को देखते हो बाप की दिव्य दृष्टि से, तब बाबा कहता है तुम मुक्त हो जाओ, नहीं तो तुम फंस के ही बैठे रहते, है ना। हद के जन्म को देख, कहते मैंने बचपन में गरीबी देखी, इतना दुख देखा, बचपन में ही माँ चल बसी, बाप ऐसा था, भाई बहन ऐसे थे, भूख देखी, प्यास देखी, पैसे की मोहताजी देखी, यार दोस्त देखे, ठगी देखी, बीमारी देखी, गृहस्थियां देखी। हाथ जोड़ते हैं भगवान हमें तो मत भेजिए। और दूसरी तरफ कोई देख रहा, अरे मेरी जिंदगी जन्मते ही तो कितना सुख मिला, तो अभी पैसे की कमी ही नहीं देखी, माँ इतनी बढ़िया, बाप इतना बढ़िया, बहन भाई इतने अच्छे, शादी इतने अच्छे घर में हुई, बच्चे इतने अच्छे मिले, हेल्थ इतनी अच्छी थी, वेल्थ इतनी अच्छी थी। बाबा कहता है बस तुम एक ही डाली पकड़ के, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये डालियां फिर छोड़ने का मन भी तो नहीं करता, है ना। आत्मा, बाबा कहता है ये शरीर रूपी डाली पर बैठी है, जैसे पंछी है ना वो डाली पर घोंसला बना। तो बाबा कहते देखो तुम जो हद का अभी अंतिम अंतिम जो भी पार्ट चल रहा है तुम्हारा अच्छा चल रहा है, या बाबा कहता है सुख में हो या दुख में हो, बाबा कहता है उड़ना तो तुमको पड़ता है ना, उड़ना पड़ता है। चाहे बाबा कहता है तुम सोच रहे हो कि मैं कितना सुखी हूँ, मेरी औलाद कितनी अच्छी है, मैंने पैसा भी खूब कमाया, बच्चों को भी अच्छा सेटल कर दिया, सबकी शादियां भी कर दी, बल्ले बल्ले, उड़ना पड़ता है। बाबा कहता खेल था बना बनाया, तू ऐसे ही खुश हुए जा कि तू नहीं आता तो ये सब होना था कोई। बाबा ने कहा बच्चे फिल्म के सीक्वेंस हैं, कुछ हैप्पी आवर्स होते हैं फिल्म में, तो कुछ ट्रेजिडी भी आती है ना, ऐसी फिल्में बनती। रामायण देख लो, महाभारत देख लो, बिना, बाबा कहता है इन दो इमोशंस के, ये दो इमोशंस ही हैं, एक राम और एक राम, इनके बिना बाबा कहता है ये 84 तुम। तब तो बाबा कहता है बच्चे तुम क्लाइमेक्स पर मुझको याद करते हो, पहले सुख का पार्ट है फिर दुख का पार्ट, दुखी होते हो, ढूंढते हो, दर दर धक्के खाते हो। आज कहा ना बाबा ने भक्ति में, बाबा कहता है देखो भक्त बेचारे तीर्थों पर जाते हैं, बाबा कहता है देखो तीर्थों पर कुछ लोग हैं जो बाबा कहता है धर्मशालाएं बनाते है ना, तीर्थों पर जब जाते हैं तो लोग बाग वहां रहते भी हैं, तो धर्मशालाओं में जाके रहते। तो बाबा कहते हैं सोचो तीर्थों पर जो लोग धर्मशाला बनवाते हैं ना, वो नोट कमाने के लिए नहीं बनाते। ऐसा नहीं होता कि यहाँ धर्मशाला खोलेगी तो फिर रिसेप्शन पे बिठाएंगे कि बता इतने का रूम है इतने घंटे के लिए। वो जो धर्मशाला बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि जो भी तीर्थ यात्री यहाँ आएंगे वो यहाँ आराम कर सके। तीर्थों पर धर्मशाला बनाई जाए, बाबा कहते हैं वो कोई मुनाफे के लिए थोड़ी धर्मशाला बनाते है ना। आज फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम्हारे सेंटर्स बने हैं, जहाँ बाबा कहता है ये गीता पाठशाला, गीता सुनते हो, अमरनाथ से अमर कथा बैठ के सुनते हो ना, बाबा ने कहा असली तीर्थ ये है। सोच ले, बाबा कहता है उन तीर्थों पर सिवाय धक्के खाने के और बाबा कहता है कोई प्राप्ति होती नहीं। कौन कह रहा, अमरनाथ है।
कोई हर्ट नहीं हो जाना। ये दुनिया पागल है। लाखों रुपया लोग लगाते हैं, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, कोई ट्रेनों से जा रहा है, कोई बसों से जा रहा है, इतना पैसा लोग लगा रहे हैं। इंडस्ट्री चल रही है, पूरी इंडस्ट्री। जाओ वैष्णो देवी देखो, जाओ हरिद्वार देखो, कितने होटल्स, कितने रेस्टोरेंट्स। ये गंगा के घाट पर एक बस्ती बसती है। दुनिया कमा रही है, होटलों से कमा रहे हैं, रेस्टोरेंट से कमा रहे हैं, तीर्थों के बाहर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को इससे कोई फायदा थोड़ी हो। वहां तो बाबा कहते हैं वो चरना मत पिएंगे और सोचते हैं ये चरना मत पीने से हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाए। हुए शुद्ध हृदय, समझ लेना। हमें शुद्धता पता है क्या समझ में आ रही होती है? हम शुद्धता ये समझते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, नहा धो के मंदिर जाता हूँ या पाठ पूजा करता हूँ। हमारी शुद्धता यही है। प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, किसी के पैसे पर बुरी नजर नहीं रखता। हमारे लिए ये शुद्धता है मन की। एक्चुअल शुद्धता की परिभाषा सुनेंगे ना, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाने वाली। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने देसी माल खाया कहाँ आज? तुम चरना मत पी के सोचते हो मेरा हृदय पवित्र हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे, शुद्धता समझे। शुद्ध आत्मा की शुद्धता बाबा कहते हैं बच्चे। आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर और ये मन, इनके साथ बाबा कहता है जब मिलावट राम बन जाती है ना, तो बाबा कहता है तुम अशुद्ध हो जाते हो। फिर तुम भले ही भक्ति कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, नाम जप रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बाबा कहते तेरी शुद्धता पता है क्या? जब बाबा कहता है इन दोनों से तू डिटैच हो जा। शरीर भी बाबा कहता है अविनाशी है, और मन तो सामने दिखते ही है ना, पल पल बदलते हैं मन, पल पल। एक विचार की कितनी उम्र है उम्र एक विचार की, एक भावना की, एक इमोशन की कितनी उम्र है? पल पल में बदलते हैं, पल पल। बाबा कहते हैं बच्चे इससे हटकर अब तू साइड हो, इसको शुद्धता कहना। ये शुद्धता तुमको भक्ति करने से मिलेगी, शास्त्र पढ़ने से मिलेगी। तुम सोचोगे मैं भक्ति करता हूँ अब मैं शुद्ध बन गया। बाबा कहते हैं आत्मा कर्मातीत है, शुद्ध ही है, पवित्र ही है। ये मंदिर में जाके मत्थे टेकने से पवित्र नहीं बनती है। ये तो बाबा कहता है स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम अविनाशी बाप समान, एवर प्योर। देखा बाबा ने कहा, मिलावट देखी तुमने? अब जो मंदिर नहीं जा रहा, मत्था नहीं टेक रहा, जो धर्मशाला नहीं बना रहा, जो तीर्थ नहीं जा रहा, तुम कहोगे ये कोई बंदा है, ये बंदे की जात है, महापापी है, कभी मंदिर नहीं गया। लेकिन अंत में वो पंडित जी, इसकी भी जब अस्थियां गंगा जी में बहा रहा होगा ना, वो कह रहा होगा स्वर्गगामी। पंडित जी तो सबको स्वर्गगामी करेगा। बाबू कहते हैं बच्चे, स्वर्ग क्या है, क्या जानो, है ना। मुरलियों में हम कुछ कुछ स्वर्ग की महिमा सुनते हैं। बाबा वो सब स्वर्ग की जो महिमा सुना रहा होता है ना, वो अभी हम ये कलयुग में बैठे हैं पत्थर बुद्धि बनकर। तो हमको बच्चा जो भाषा समझता है ना, माँ बेचारी उसी भाषा में उसको समझा रही है ना। हमको ये दुनिया नर्क क्यों दिख रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ, बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो आयु भी, बाबा कहता है बच्चे अकाले मृत्यु है ना। पता ही नहीं किसको कब दुनिया से जान। हमारे लिए नर्क क्यों है ये दुनिया?
क्योंकि हम ये देखते हैं कि जीवन में संघर्ष बहुत है। रिश्तों के पीछे बहुत कुछ करता आदमी, धन के पीछे बहुत कुछ करता आदमी, लेकिन दुखी ही रहता। चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, और जो मिल जाता है वो आदमी चाहता है। हमारे लिए ये नर्क बन जाता है, ये शरीर भी नर्क बन जाता है। इसमें बीमारियां आ जाती हैं, मन में इतने रोग शोक बस जाते हैं। हम कहते हैं भगवान बस करनी कर, ले ले अभी। तो हमको वो, हम यहाँ खड़े हैं तो हमको वो स्वर्ग ना ऐसा ही दिखा रहा होता। जिस स्थिति में खड़ी हूँ ना, दिल्ली में खड़ी हूँ, तो दिल्ली में खड़ा रहकर ही वो मुझको फिर गुजरात दिखा रहा होगा कि देख तू अभी यहाँ है ना, गुजरात तो ऐसा है, दिल्ली में कोई बीच नहीं है, गुजरात में तो बीच है। वो दिखाएगा दिल्ली का क्लाइमेट ऐसा है, गुजरात का देख ऐसा है ना। तो मुझे लगता है अच्छा, गुजरात तो बहुत अच्छा है, एक बार ना गुजरात जाना चाहिए। गुजरात की कहते हैं जो भाषा है बड़ी मीठी है। गुजराती जो होता है ना, कहते हैं हर चीज में मीठा ऐड करता है, सब्जी में, इसमें सब में मीठा मीठा डालता जाता है। तो मुझे भी बाबा कहता है बच्चे देख तू तो अभी नर्क में खड़ा है ना, तो स्वर्ग की दुनिया कैसी है। यहाँ तो बाबा कहता है टुकड़े टुकड़े पर लड़ाई है, वहां बाबा कहता है सोने चांदी के महल है। अच्छा, तो मुझे लगता है यार यहाँ तो सोना बड़ा, वहां बाबा कह रहा है सोने की ईंटें, इसको स्वर्ग का। जो भगवान मुझको 84 की लंबी यात्रा दिखाकर कह रहा है अब आजा मेरी गोद में, शून्य। वो कह रहा है कि ये जो शून्य अभी तुम बन रहे हो, खाली प्योर होते जा रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी अभी की स्थिति, ये तो बाबा कहता है बच्चे सतयुग से भी ऊंची। अभी बाबा कहता है संगम पर तुम हीरे तुल्य। सतयुग में बाबा कहता है बच्चे, वो बाबा कहता है वो जन्म ऐसा नहीं जैसा अभी, अभी तो ग्रोइंग पीरियड है, तुम निखर रहे हो, अपनी खुशनसीबी को जी रहे हो। वहां बाबा कहता है तुम ईश्वरीय कुल के नहीं हो, वहां देवी कुल के हो। डिमोशन शुरू हो गई। पूर्णिमा का चांद धीरे धीरे अभी अमावस का चांद बनने लगेगा। छोटा बच्चा होता है ना, माँ उसको लॉलीपॉप दिखाती है, चॉकलेट दिखाती है कि देख ले, चुप हो जाएगा तो चॉकलेट मिल जाएगी। तो बच्चा कोई भी बात पे रो रहा हो, किसी टॉय के पीछे जिद कर रहा हो, कहता है टॉय तो चलो बाद में मिलेगा, पहले सामने वाली चॉकलेट तो मिल जाए। तो एक बार वो करता करता एक बार चुप हो जाए। बहुत छोटी चीज है स्वर्ग का ये लॉलीपॉप। पर्सनली कह रहे हैं आप, है ना। हम यहाँ सब बैठते हैं, बाबा पूछता है तुम यहाँ आते हो तुमको क्या बनना है, लक्ष्मी। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर तुम भगवान के बच्चे बने हो। ये पार्ट बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण से भी महान है। कि बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि नर्क में फंसी है ना, तो इससे बाहर निकालने के लिए मुझे तुमको ये स्वर्ग दिखाना पड़ता है कि बच्चे वहां ना अकाले मृत्यु नहीं है। वहां तो तुम बाबा कहता है 125 साल 150 साल जीते हो, और उस पर भी बाबा कहता है तुमको कोई रोग बीमारी नहीं होती है। तुमको ये चिंता नहीं खाएगी कि बुढ़ापे में मुझे कौन सेवा करेगा, कि थोड़े पैसे जोड़ लूं, कल को औलाद पूछे ना पूछे। तो हमारा मन करता है स्किप करने का कि चलो यहाँ तो सब देख ही लिया, चलो अब जाना ही है दुनिया से, तो भगवान की श्रीमत पर चलेंगे, पुराने संस्कारों से निवृत्ति लेकर के अब हम सत्युग की यात्रा पर चले। सोने के ईंटों को स्वर्ग नहीं कहा गया। द्वारका डूब गई ना आखिर, सोने की लंका आखिर दहन हो गई ना।
कोई कारण तो होगा कि ये 60 साल के बूढ़े के तन में जाता। मेरी उम्र 60 साल तो नहीं, है ना। बात आत्मा की है, शरीर की नहीं है कि शरीर की कितनी उम्र। बाबा को दिखाते थे, बाबा कई बार कहता था मैं मिचनू बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा, विष्णु बनूंगा, है ना। छोटा बच्चा बोल विष्णु को कैसे बोलेगा, मिचनू बनूंगा, मिचनू बनूंगा। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे खगियां मारता था कि मैं तो विष्णु बनूंगा, विष्णु। बाबा कहते हैं बच्चे, स्वर्ग की सुनहरी जो दुनिया है ना, उसका आधार सोने की ईंटें नहीं, उसका आधार है सोने की। बाबा कहता है ना, बेबी डॉल मैं सोने, ये सोने की है। इसके जो संकल्प है, जो विचार है, जो भावना है, वो सुनहरी सुनहरे धागों से रचना की गई है। उस स्वर्ग की, उस सत्युग की, उस सोने की दुनिया की, सोने के महल। इतनी वो आत्मा भरपूर और संतुष्ट। कई लोगों को देखते हो ना, है तो बहुत कम ही है, ना के ही बराबर समझ लेना। कहते हैं यार मैंने इसको देखा है जिंदगी में, एक आधा आदमी शायद मैंने देखा हो, बाकी तो मुश्किल ही दिखाई दी। हर हाल में हॉस्पिटल में था तब भी मुस्कुराता ही दिखाई दिया, वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे शादी में मिला था, वैसी स्माइल थी। दुख नहीं था, चिंता नहीं थी कि हॉस्पिटल पड़ा हूं, ये बीमारी डायग्नोज हो गई। आज कहा है ना बाबा ने, बहुत बाबा देता बहुत कुछ है। बाबा कहता है ना, भक्त कहता है भगवान मेरी झोली पर। तो बाबा कहता है यहाँ देखो मेरे बच्चे, अविनाशी ज्ञान के रत्नों से, अगर हमने ज्ञान सागर को ही नहीं अभी रिकॉग्नाइज किया, उसी को नहीं पहचाना, तो इन रत्नों का भी मोल नहीं लगा पाएंगे, ये पत्थर जैसे ही लगे। ये नहीं मिलेंगे मुड़कर, नहीं। बाबा कहता है भक्त तो मंदिर में खड़ा होके कहता है भगवान मेरी झोली भर। बाबा कहता है असली माल मेरे बच्चे खाते। भक्त बेचारा क्या ले जाए, मकान मांगेगा, फ्लैट मांगेगा, बच्चों की शादी, उसका रिजल्ट अच्छा, उसका ये। बाबा कहता है खेल बना बनाया। मैं कुछ करता थोड़ी हूँ बीच में आकर कि तुमने व्रत कर लिए, तुमने तीर्थ कर लिए तो मैं प्रसन्न हो गया कि चल इसका बच्चा फेल हो रहा था अभी पास करा देता हूँ। बाबा कहता है तुम पत्थर बुद्धि हो ना, इसलिए बाबा कहता है तुमको लगता है मेरी भक्ति करने से भगवान की कृपा मुझ पर बरस रही। नहीं, बाबा कहता है बच्चे मेरी कृपा संगम पर ही बरसती है बस। जब तक बाबा कहता है मैं सम्मुख नहीं आता ज्ञान सागर, बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान के रतन जब तक अपने बच्चों पर लुटाए ना, होता है ना, अब अपने बच्चों पर क्या लुटाते, क्या लुटाते हो बच्चों पर, पूरा जीवन लुटा देते हो। एक एक श्वास अपनी औलाद के लिए लेता है आदमी, अपने लिए कपड़ा खरीदने नहीं जाता बाजार में, बच्चों के लिए उतर जाता है। कहता है उसका बर्थडे आ रहा है, उसको शादी पे जाना है, उसको यहाँ जाना है, उसके लिए ले आता। बाबा कहता है तू भगवान का बच्चा बैठा था संगम पर, तेरे साथ कोई कमी रखनी थी मुझे। बाबा कहता है तेरी बुद्धि के फेर थे, तू ले ही नहीं पाया बच्चे। तू उन्हीं कहानियों में उलझा रहा कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, बाबा योग लगा रही हूँ इसको ठीक कर। ये जुड़ी हुई हड्डियां जोड़ में आया था, टूटी हुई हड्डियां। वो तो कह रहा है मैं सबको लेके जाने वाला हूँ। ये दुनिया, बाबा कहता है बच्चे कब्र दाखिल सबको ही होना है। तुम कौन सा योग का बल जान बैठे अभी कि तुम ड्रामा को घुमा लोगे, तुम बाप को घुमा लोगे जैसा चाहो।
कलयुग की अति से अंत आ रहा है। यहाँ बाबा कहता है तुम मुझसे सुख शांति मांगोगे, बाबा कहता है तुम क्या मांग रहे हो। हम कई बार सुनते थे, हमारे जो लौकिक में हमारे नाना थे ना, तो उनके बारे में सुनते थे। जयपुर वालों को पता ही होगा, जयपुर में रहे थे। वो रात के समय उनको कहते थे कि मुझे बाहर धूप में बिठा दो। सेवा बहुत मिली उनको, ऐसे जैसे हाथों पे रखा था। हमने खुद देखा, क्या बेटे भी करते होंगे जो जवाई करके गए। तो कई बार वो कहते थे रात के समय में मुझे बाहर धूप में बिठा दो। अब वहां तो वो भी हेल्पलेस कि हर जिद पूरी करते। अब बुजुर्ग और बच्चे में तो कोई फर्क नहीं। जब यहाँ थे तो रात को 2:30 बजे हमारे मदर को कहने लगे मुझे पकोड़े खाने। कहते 5 किलो खाने, मैं तुमको पैसे भी दे दूंगा। हाँ, तो वो मुझे आगे पूछ रहे, कह रहे हैं पकोड़े मांग रहे हैं। तो बच्चा होती मैं छोड़ो रात को 2:30, लेकिन वो बेटी है, ये कोई बात नहीं। तो पकोड़े बनाने में कितनी देर लगती है ना? तो कोई अनजान भूले चूके बैठकर अगर ये कह दे भरी रात में कि मुझे धूप में बिठा दो, तो हम नहीं बिठा सकते उसको। हम नहीं समझा पा रहे उसको कि रात का समय, अभी धूप कहाँ से ले। बाबा कहते बच्चे तुम यहीं खड़े हो, समय रात का है, रात का दुख की अंधियारी रात है ये। तुम मुझसे, बाबा कहते बच्चे सुख शांति की धूप मांग रहे हो चमकती हुई। बाबा सुख दे, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे, इनकी शादियां, इनका ये, इनका घर। हाथ जोड़ता हूँ, जाग कर देखो, रात है रात। ये सेवा मैं तुम्हारी नहीं करने आया कि आधी रात को तुमको धूप में बिठा दूंगा। बाबा तुमको जागना पड़े। इसी जागने में बाबा कहता है बच्चे तू मुक्त हो जाएगा। इसी जागने में बाबा कहता है बच्चे तेरे को सुख और शांति भी मिले। ये जागना, ये बाबा कहते हैं बच्चे, ये जागना है मन मना। ये जागना ही है, बाबा कहता है बच्चे, माया जीत बन। ये जागना ही है कर्मातीत बन। ये जागना ही है, बाबा कहता है बच्चे, इस कब्रिस्तान से निकलकर परिस्तान में चले जाओ। जागो तो सही, देखो तो सही तुम मांग क्या रहे हो मुझसे। इसी पतित दुनिया में, इसी पतित तन में, इसी बाबा कहता है विकारी बुद्धि के साथ तुम, बाबा कहता है मुझसे अविनाशी सुख की, बाबा कहता है कैसे कल्पना कर सकते। जाते हैं लोग, गुरु जी कुछ दे दो ताकि बहू थोड़ी सी सुधर जाए। बहू की वजह से ही सारा घर दुखी हुआ। सेवा नहीं करती, पूछती नहीं। करते ना, कोई कहता है काले धागे बांध दे, कोई कहता है ये जल पिला दे, कोई कहता है ये कर दे वो कर दे। सुखी हो गई दुनिया, हुई। एक घर बाबा कहता है ले आओ, कलयुग का मुझे दिखाओ, जहाँ बाबा कहता है तुम ये कह दो कि यहाँ तो सुख की नदियां बह रही, यहाँ तो स्वर्ग बना है। कोई बाबा के डर डर के जी रहे, डर डर। मौत का भय, बीमारी का भय, रिश्तों का भय, पता नहीं कब कौन क्या कर जाए। आदमी घर से बाहर निकलता है, देखते हो कितना डर है इंसान के अंदर। गाड़ी की ब्रेकों को चूमेगा, दुकान का शटल उसको चूम रहा होगा। बाबा कहता है, "मुझे इस नर्क से निकलना माना जागना।
इस शरीर और मन के द्वारा बीज है ना, तो बीज की यात्रा कैसे है? वो तना है, वो पेड़ है, वो फल है, वो पत्ते हैं, निकले तो तुम्हारे से ही, तुमसे ही निकले बाबा, बना बनाया है, तुम्हारे अंदर ही नूर है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आसमान छू लेते हो ना, तो इसको मैं कहता हूँ अब यात्रा पूरी हो गई, अब घर आ। तो बाबा कहते हैं फिर वापस क्या होगा? इस बीज में बाबा कहता है ये सारा झाड़ समा जाए, एक एक पत्ता, एक एक डाल, एक एक फूल, एक एक फल, वो तना, वो जड़ें, वो सब बाबा कहता है उस बीज में वापस सिमट जाएंगी। ये है घर जा। आज पता है इसके लिए बाबा ने क्या कहा? वापस घर आना, माना वो जो पूरा झाड़ है वो वापस बीज में समा। बीज कोई घृणा नहीं कर रहा, अरे इतने कांटे भी थे डाली पर, ये भी वापस अंदर आएंगे मेरे, इनको हटा दो ना। पूरा 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 पूरा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप समान अचल अडोल एक रस, इसका यादगार है। बाबा कहता है अचल घर। लोग जाते हैं ना माउंट आबू, वहां घूमते हैं, अचल घर देखने जाते। बाबा कहते हैं बाहर क्या देख। जब बाबा कहते हैं बच्चे वो बीज सारे झाड़ को देख कर, विराट रूप है ना, उसको तुमने देख लिया कि 84 जन्म है जी मेरे, ऐसा भी है, मैं वैसा भी हूँ, मैं ये भी बना, मैं वो भी बना। बाबा कहते हैं बच्चे जब अब क्या क्यों नहीं है ना, आज की क्लास डिवाइन पर डाल देना, ठीक है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जब जब बाबा कहते हैं बच्चे आपके मन में क्या क्यों के कांटे नहीं होते हैं ना, पूरा समा लेते हो, पूरा पूरा। वो माँ कहती है मुंह खोल, पूरा पूरा कैप्सूल लेना अंदर, पूरा। कहता नहीं, पूरा 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 वापस अंदर ले इसको, पूरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरा झाड़ देखा, पूरे संस्कार देख लिए, सारे कर्म देख लिए, मैंने तो देखे हैं, देखे, दूरबीन लगा लगा के देखे, बहुत कुछ देखती हूँ अपने अंदर, लेकिन मुझे घृणा नहीं आती। अबोध बच्चा, उसको क्या पता नोट क्या है और कागज क्या, उसने तो फाड़ दी। हम्म? उसको तो नहीं पता कि पानी है कि सुसु है। देख लिया जी, मैंने पूरा खेल देख लिया, मैंने बहुत कुछ कर दिया, मैंने कुछ लोगों को बोल दिया, मैंने बहुत कुछ लोगों के काम भी बिगाड़ दिए, ईर्ष्या के वश, क्रोध के वश, कंपैरिजन के वश, बहुत कुछ कर दिया। और स्कूल टाइम से करना शुरू किया, जब से अकल बढ़ रही थी। लेकिन अब बीच में सारा झाड़ समा रहा है, बहुत प्यार से समा, बहुत प्यार से, खुले दिल से। बाप कैसा है ना, भोला भंडारी है, भोला है, भोला। भोला माना किसको कहते हो भोला? कितने बड़ा भोला बच्चा है। हम भी भोले हैं, लेकिन समझदार भोले। मेरे ये ना नुफूर करने से कि मेरा वो पाप था, कितने मैंने ऐसे पाप करे, इसको दुख दिया, उसको नहीं जी, हाथ जोड़ो, मेरे थे ही नहीं, माफ करो, मेरे नहीं हो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से माना, वापस आ जाओ मेरे अंदर। यहीं से निकली थी ना, मकड़ी का जाला भीतर से ही निकला। आज मैं जा रही थी, थोड़ी देर पहले बाइक पर थी, तो मन में एक थॉट आ रहा है, क्योंकि वो चलता खेल सारा दिन ही चलता, तो तेरे जरूरी अभी आना था यहाँ, इतना ट्रैफिक है यहाँ, ये वो सब। फिर दूसरा वो कह रहा है कि ड्रामा की नूंद है, बना बनाया है, रिपीट ही हो रहा है।
मैं रोक भी नहीं सकती हूँ उसको, चाह कर भी नहीं रोक सकती। जो बना बनाया था वो तो मुझको देखना ही, नो चॉइस। मैं तो बाबा के साथ कंबाइन, अतीन्द्रिय सुख। फिर देख रही हूँ कि अच्छा लेट भी हो जाएगा, फिर और भी काम पड़े हैं, फिर शायद क्लास को भी थोड़ा लेट ना हो जाए, सब कुछ चलता जाए। बाबा कह रहा है इंजॉय इंजॉय इंजॉय। हर घड़ी अंतिम है, पता नहीं क्लास होनी भी होगी कि नहीं, क्या मालूम, ना भी होनी हो, मुझे क्या पता होनी है। अब वो बहन कमेंट दे रही है कि क्लास अच्छी है, क्लास, मुझे क्या पता ये क्लास आनी है, ऐसी होनी है, ये सब निकलना है, मुझे क्या पता। बाबा कहते हैं बच्चे बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी। बाबा कहते हैं बस मुझे याद करते चलो, मेरी पावर के बिना ये कैप्सूल अंदर जाएंगे नहीं तुम्हारे। हाँ, कल एक बहन पास में रहते हैं, वो बात कर रहे थे, होता ना कई बार घरों में जो किचन में हम सिंक में काम करते हैं या कुछ और, तो कई बार वो ऐसा कचरा भर जाता है नालियों में कि वो ब्लॉक हो जाती है जैसे नाली। तो वो एक बहन कल बता रही, कहती दीदी आ, ये सब जब कचरा हम देखते हैं ना, वैसे भले ही सारा दिन याद नहीं आएगा, लेकिन जब खाना खाने बैठती हूँ ना, तब मुझको ये चीज सामने दिखाई देती। तो कहती मेरे से वो खाना नहीं खाया जाता, फिर सारा दिन मुझको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन खाना खाते समय मैं जब प्लेट के सामने बैठती हूँ ना, तब मुझको ये गंदगी एकदम दिखाई देने पड़ जाती, तब मैं वो खा नहीं पाती। यही हाल तो हमारा, एक तरफ बाबा बैठा ज्ञान रतन की अविनाशी प्लेट लगा कर, और दूसरी तरफ ये गंदगी देखती हूँ तो ये धारण नहीं कर सकती। यहाँ की हलवा पूड़ी अंदर जा नहीं रही, क्योंकि ये वो गंदगी दिखाई देती है। अच्छा वो गंदगी तो बाहर थी, ये तो मेरे भीतर ही थी। बाबा सच, बाबा कहते हैं बच्चे तुमने भगवान को कहा है कि तुम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण। एक माँ बड़े चाव से अपने बच्चे को अपनी गोद में चुराती है, लेकिन उस बच्चे का पूरा सत्य ये भी है, ये बच्चा हंसने मुस्कुराने के साथ साथ में जोर जोर से रोता भी है। ये बच्चा उस रोने के हंसने के साथ साथ में गंदगी भी फेंकता है ना, फेंकता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके वो पोथड़े जो होते हैं उसको धो रही होती है, चेंज कर रही होती है, पूरा सब उसने बच्चे को पूरा गोद में उठाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी मुंह चूमती रहेगी, उसकी उसको उस बच्चे की गंदगी से घृणा नहीं आती, बल्कि नहीं करता ना तो चिंता रहती है कि आज की नहीं, आज इसका पेट साफ ही नहीं। बाबा भी हम बच्चों को ये समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो जैसे तुम पौधों को देखते हो ना, है ना, तो खाद डालते हैं पौधे, है तो गंदगी, अगर खाद को लाके वैसे ही छोड़ दो घर में तो बदबू आती है, लेकिन बाबा कहता है अगर इसको एक प्लांट में डालोगे, एक पौधे में डालोगे, तो बाबा कहता है फिर उस फूल से बदबू नहीं आ रही होती, उस फूल से खुशबू आ रही। तो यहाँ क्या है, यहाँ भोलापन भी है और साथ साथ में समझदारी, भोलापन भी कि गंदगी से, लेकिन समझदारी ये है कि मुझे इससे क्या लेना, कैसे इसको कन्वर्ट करना। तो बाबा अपने को यही समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र आत्मा का मतलब ये नहीं होता कि मैं हमेशा खुश हूँ, अच्छे अच्छे सोच आती है, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे कर्म, इसको प्योरिटी नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप प्योर सोल, पवित्र आत्मा माना, जिसको हमने कहा निराकार, है ना, आत्मा के बाबा ने तीन जो हमको लास्ट में सुनाए, निराकारी, निर्विकारी, निरअहकारी, ये शब्द बाबा कहते हैं बच्चे ये
बरसा है बाबा। अब निराकारी का मतलब क्या? निराकारी का मतलब ये नहीं है कि मैं आत्मा निराकार हूं, मतलब विदाउट एनी शेप, वो नहीं। सारे आकार अंदर लेकर बैठी हूँ, लेकिन फिर भी इनसे न्यारी। छोटा सा बच्चा, यही बड़ा बुजुर्ग, यही फिर वो मरी हुई डेड बॉडी, सारे आकार लेकर बैठी हूँ भीतर। नॉलेजफुल हूँ, भीतर बैठना माना नॉलेजफुल, निराकारी, निर्विकारी। सारे विकारों को, इनसे कोई घृणा नहीं है, ये खाद का काम करे। ये विकार ही होंगे जो मुझको उस आसमान की ऊंचाई तक उठने के लिए प्रेरणा देंगे। आदमी पाप नहीं करेगा तो गंगा तक नहीं पहुंचेगा। पाप करता है तभी कहता है गंगा नहा लूं। ये यात्रा है हमारी ये। तो बाबा अपने को कहता है, बाबा कहता है आप निराकारी, सारे आकार साथ में लिए हो, निर्विकारी, हर विकार की बाबा कहता है तू नॉलेजफुल आत्मा। जैसे डॉक्टर बीमारियों के ऊपर कितनी पीएचडी करता है, लेकिन बीमारी अंदर थोड़ी लिए बैठा। बीमारी का जानकार है, उसके सिम्टम्स पहचानता है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, सब कुछ जानता है, नॉलेजफुल है। बाबा कहता है आप निर्विकार। अब ये नहीं कि विकार ही नहीं है मेरे में, क्रोध ही नहीं है, उसको नहीं कह रहा। नॉलेजफुल हूँ, सब कुछ है मेरे। निरअहंकार, ये लास्ट स्टेज है मेरी प्योरिटी की, कि सब कुछ मेरे अंदर रचा बसा बैठा है, उसके बावजूद भी मैं आत्मा निरअहंकारी माना। मेरा मेरी कोई भी पहचान इन सब से नहीं है, ना आकारों से ना विकारों से। निरअहंकारी, अहंकार माना मैं, मेरा। निरअहंकारी माना मेरी इन सब आकारों से, रूप रंग से, नाम बोली भाषा से, इन सब विकारों से, इन सब पाप कर्मों से, पुण्य कर्मों से मेरी कोई पहचान नहीं है। ये है मैं आत्मा निरअहंकारी। ओम शांति।